another type of questions in normal distribution are finding minimum and maximum score amongst the highest and lowest group. So in that case, let us take an example. The wages of 5,000 workers were found to be normally distributed with mean rupees 2,000 and standard deviation rupees 120. What was the lowest wages amongst the richest 500 workers, right? So what we have to calculate on the basis of the given information. Wages of 5,000 workers, n is equal to 5,000 is given to us, are normally distributed, and the mean is x bar is 2,000 and standard deviation is 120. What was the lowest wages amongst the richest 500 workers, right? So richest 500 means, if we just plot the normal curve and show the area, we have this middle point, and तो जो टॉप आपके जो इसमें से रिचेस्ट जो 500 वर्कर्स हैं उनमें से सबसे लोएस्ट वेजेस क्या होंगी वो आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है. सो वी हैव टू, वो जो वेजेस होंगी दैट विल बी सम वैल्यू ऑफ एक्स, क्योंकि एक्स की ही नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ये, तो वो एक्स की कोई वैल्यू होगी जो कि लोएस्ट होगी अमंग द टॉप 500, ठीक है. अब टोटल नंबर ऑफ आपके जो वर्कर्स हैं वो कितने हैं, 5,000. तो रिचेस्ट जो वर्कर्स हैं, रिचेस्ट वर्कर्स का आप अगर प्रोपोर्शन देखें, इफ़ यू रिमेंबर जब हमने पहले क्वेश्चन किए थे तो हम नंबर से मल्टीप्लाई करते थे, टोटल नंबर ऑफ़ वर्कर्स से एरिया को मल्टीप्लाई करते थे, तो हमारे पास वो नंबर आ जाता था जो किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू से रिलेटेड था, ठीक है. तो अभी हम इसमें क्या कर रहे हैं कि अभी हम उस 500 जो वर्कर्स हैं जो रिचेस्ट हैं उसको देख रहे हैं कि वो टोटल का कितना परसेंट है. टोटल 5,000 है, उसमें आपको ये कहा जा रहा है कि 500 जो रिचेस्ट हैं, तो 500 जो रिचेस्ट होंगे वो कितना हो जाएंगे, 1/10 का मतलब है कि 0.10 एरिया उनके हिस्से में आएगा. अगर हम एरिया अंडर द कर्व को टोटल को 1 मान रहे हैं तो उनके हिस्से में कितना एरिया आएगा, दैट विल बी 0.10. सो दिस इज़ द एरिया विच इज़ occupied by those workers who are the richest workers. वो 500 वर्कर, उनका इतना एरिया है, ठीक है. तो अब हमें जो एरिया है उसके आधार पर हम ये बता सकते हैं कि ये जो z की वैल्यू अगर हमें पता चल जाए, ये z की वैल्यू लोएस्ट है इस पूरे 500 में, जो बाकी इसके ऊपर ही जाएंगे, तो अगर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, इस z वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें x की वैल्यू पता चल जाए, तो दैट विल बी द लोएस्ट वेजेस ऑफ द रिचेस्ट 500. लोएस्ट वेजेस ऑफ रिचेस्ट 500. रिचेस्ट 500 का पहले हमने एरिया बताया कितना है, वो 0.10 है, तो वो यहाँ से शुरू होगा, जहाँ से शुरू होगा वहाँ पे ही लोएस्ट वेजेस होंगी. लेकिन यहाँ पे हम z की टर्म्स में बात कर रहे हैं, तो पहले अगर हम इसका z निकालें और फिर उस z के लिए x निकालें, क्योंकि हमें तो x बताना है लेकिन यहाँ पे वैल्यू z की आएगी, तो पहले आप z कैलकुलेट करेंगे इस पॉइंट के लिए, फिर इससे रिलेटेड x कैलकुलेट करेंगे, वो हमारा आंसर होगा. दैट विल बी द लोएस्ट, यहाँ पे सबसे कम, बाकी इससे ज़्यादा है, लोएस्ट वेजेस ऑफ द रिचेस्ट 500, ठीक है. तो अब यहाँ पे देखिए कि हमें फिर से पता है कि एरिया अंडर द कर्व 0.5 होता है, तो ये 0.10 अगर ये है तो ये वाला बचा हुआ 0.4 हो जाएगा. और अगर हमें इस z की वैल्यू निकालनी है तो हमें z की टेबल में देखना होगा कि z की टेबल हमें 0 और किसी भी z की वैल्यू के बीच का एरिया देती है. तो अब हमें z की वैल्यू नहीं पता बल्कि एरिया पता है, तो अब आप एरिया देखोगे अगर, तो वो कौन सी z वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग आएगा, वो z की वैल्यू ये वैल्यू होगी. तो हम पहले एरिया देखेंगे टेबल में. अगर हम 0.4 को देखते हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग z की वैल्यू आपकी आती है 1.29. यह हमने कैलकुलेट नहीं किया है बल्कि हमने इसको टेबल में से एरिया के आधार पर देखा है, क्योंकि कैलकुलेट करने के लिए तो हमें x चाहिए होता, x हमें नहीं पता,
एक्स बार और स्टैंडर्ड डेविएशन तो आपको पता है, लेकिन एक्स नहीं पता। तो अगर इनमें से कोई भी आपको नहीं पता तो आप जेड कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इसीलिए जेड को हमने फॉर्मूला से नहीं बल्कि एरिया को देखकर टेबल से देखा है। तो टेबल में 0.4 जो एरिया है वो जेड की 1.29 वैल्यू के सामने आएगा। तो 1.29 में अगर आ रहा है तो इसका मतलब वो 0 और 1.29 के बीच का एरिया है। तो ये z वैल्यू क्या बन जाती है 1.29। अब हमारा पहला स्टेप तो सॉल्व हो गया कि हमने z की वैल्यू निकाल ली, लेकिन हमें ये बताना है कि वेजेस कितनी है। ये तो डेविएशन है, इस डेविएशन के कॉरेस्पॉन्डिंग x की वैल्यू क्या होगी, वो लोएस्ट वेजेस होंगी। तो z की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वी हैव x माइनस एक्स बार अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो z की वैल्यू हमें पता है 1.29 है, x की वैल्यू हमें नहीं पता, x बार हमें पता है 2000 है, और स्टैंडर्ड डेविएशन हमें पता है 120 है। तो ये क्या हो जाएगा 1.29 और यू कैन से 1.29 इंटू 120 इज equal to x minus 2000. So x is equal to 1.29 into 120 plus 2000, right? So if we add this 2000 to the multiplication of 1.29 and 120, what are we going to get here, 154.8 प्लस 2000, 154.8 प्लस 2000, तो जो लोएस्ट होगा दैट विल बी 2154.8। सो लोएस्ट वेजेस ऑफ द रिचेस्ट 500 इज़ 2154.8। ठीक है, तो इसी तरह से आपको किसी भी वैल्यू से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है। यू कैन बी आस्क्ड टू कैलकुलेट द मिनिमम और द मैक्सिमम अमंग द हाईएस्ट और द लोएस्ट ग्रुप। ठीक है, तो टोटल के बेस पे पहले आप उसका एरिया कैलकुलेट करेंगे, z की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, z की वैल्यू के बेसिस पे हम x जो हमें चाहिए वो कैलकुलेट करेंगे। सो दिस इज़ हाउ यू कैन सॉल्व सच क्वेश्चंस।